वीर गुण खान निर्बाध के सुख वेदन। हे गुण अनंत के धाम वंदन अगणित मेरे। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श। जय बोले अनंतान से परमिष्टि भगवंतों की। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। चलो बहुत दिनों के विश्राम के बाद आज पुनः विद्याष्टकम प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 5 पर आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की स्तुति करते हुए बहुत ही सरल, सहज और आनंद को देने वाला यह विद्याष्टक है। 2 काव्य इसके पढ़ लिए थे, पुनः रिवीजन करते हैं। सुविद्यावारी सो गणधर 5 नंबर पे। सुविद्यावारी सो गणधर समो ज्ञान चतुरा विधाता शिष्यानां सुगुणवतां शास्त्र कुशला पुराणानां ज्ञाता नयपतचरो नीतिनिपुणा प्रकुर्यात् कल्याणं भवभयहरो मे गुरुवरा। मुमुक्षुर्ब्रह्मज्ञा सरलहृदयः शान्तकरुणा सशिष्यानां शास्ता शुभगुणधरः सिद्धगणका सुयोगी धर्मज्ञा सरलः कर्मकुशला प्रकुर्यात् कल्याणं भवभयहरो मे गुरुवरा। यहाँ पर ये भावना भाई गई है, हे गुरुवर आप कैसे हैं? संसार रूपी दुख को हरने वाले हैं। संसार अपने आप में दुख का ही पर्यायवाची नाम है। जो संसार विशेष सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। अर्थात संसार में कहीं पर सुख मिलता नहीं, मिलता भी है तो वो क्षण भंगुर होता है और दुख बहुत ज़्यादा मिला होता है। तो इसीलिए वे गुरुवर जिन्होंने संसार के दुखों को हरण करने वाले हैं, ऐसे गुरुवर मेरा भी कल्याण करें, ऐसी भावना भाते हुए 2 छंद पूर्ण किए थे। अब तीसरा छंद अपन प्रारंभ करते हैं। अहिंसा सत्यार्थी समतम परो ज्ञान पति कहा। मलप्पा, अब देखो इसमें थोड़ी सावधानी रखना। मलप्पा श्री मंत्यो रजनी जनुषा गौरव करहा। मलप्पा श्रीमंत्यो रजनी जनसा गौरव करा। प्रविद्यो विख्याता सुरगुरु समाः बीत वशनः। बोलिए प्रविद्यो
प्रकुर्यात् कल्याणं भवभयहरो। पढ़िए एक साथ। अहिंसा सत्य जो विख्याता सुरगुरु समः बीत बसना। कैसे हैं वे गुरुवर जो मेरे कल्याण के लिए करें? तो सर अहिंसा सत्यार्थी, अहिंसा और सत्य ही जिनका प्रयोजन है। विद्यार्थी कहते हैं ना, विद्यार्थी किसे कहते हैं? विद्या ही जिसका प्रयोजन है। तो सत्यार्थी किसे कहते हैं? सत्य को उपलब्ध करना ही जिनका प्रयोजन है। इसी प्रकार परम अहिंसा को ही पालन करना जिनका प्रयोजन है। सम दम परो, सम यानी होता है कसायों को दबाना और दम यानी होता है पंच इंद्रिय को वश में करना। ज्ञान पथिका, ऐसे जो ज्ञान के पथ पर चलने वाले हैं। मल्लप्पा श्रीमंत्यो जनी ब्रह्म बौरव करहा, मल्लप्पा और श्रीमंती जो थे, इन दोनों को उनके जनी जनुसार था माता पिता बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। गौरव करहा, उनके मल्लप्पा और श्रीमंती, श्रीमती कहते हैं पूजा में, लेकिन ये सही नाम उनका श्रीमंती है। तो मल्लप्पा और श्रीमंती को जिनके माता पिता बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। कई बार ऐसा भी होता है संतान के नाम से माता पिता गौरवान्वित होती हैं। कई बार माता पिता के नाम से संतान जानी जाती है और उनकी संतान है, उसमें योग्यता नहीं होती। कई बार माता पिता बच्चे में इतनी योग्यता होती, कह रहे ये इसका बेटे हैं, तो बच्चों से माता पिता का गौरव होता। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ कि विद्याधर ने जब जन्म लिया तो श्रीमंती और मल्लप्पा को सब लोग जानने लगे, नहीं तो कौन जानता था? सदलगा वाले जानते होंगे बस। प्रविद्यो विख्यातः, और जो विद्या के लिए विख्यात थे, सुर गुरु के समान अर्थात बृहस्पति के समान जिनकी विद्या चतुरता को प्राप्त थी। वीत वसना, वसन मानी वस्त्र आदि को जिन्होंने छोड़ दिया था, दिगंबर मुद्रा को धारण किया था, ऐसे गुरुवर मेरा कल्याण करे। सदा लग्गा ग्रामे यो जनी मवाप नो छारदी तिथौ। यो नहीं, एक मिनट। सदा लग्गा ग्रामे यो जनी मवाप नोच्छारदितितौ, मवाप नोच्छारदितितौ। हाँ, सदा लग्गा ग्रामे यो जनी मवाप नोच्छारदितितौ। हाँ, थोड़ा सा छंद भंग लगता है, फिर भी उसको पढ़ने से सेटिंग व्यवस्था बन जाएगी। सदा लग्गा ग्रामे यो जनिमावाप्नो छारदितिथौ धरो विद्यायाः यो प्रतिथ यशसो भूदनुपमा। युधरो विद्याया यो प्रतित यशसो भूदनुपमा। ततो लब्ध्वा ज्ञानम् उपनय विधानस्य विधिना प्रकुर्यात्।
सदा लगा ग्रामे योजनी भवाप्नोच्छारदितिथौ धरो विद्यायायो प्रतितयशो भूदनुपमा ततो लब्ध्वा ज्ञानम् उपनयविधानस्य विधिना कुर्यात् कल्याणम्। सदा लग्गा ग्रामे योजनी, जिन्होंने सदा लग्गा यानी सदा लगा ग्राम, सद लगा ग्राम में जन्म लिया था। क्षारदितितो अर्थात यहाँ पर अब आपनो छाई शरद पूर्णिमा लिया गया है, जबकि चंद्रमा पूर्ण अवस्था को प्राप्त था। ऐसे शुभ तिथि में जिन्होंने जन्म लिया सदलगा ग्राम में, धरो विद्यायाः और विद्याधर ऐसे नाम को धारण करता हुआ, करते प्रतित यशो भूदनुपमा और अभूतपूर्व और अनुपम, अभूत मानो उत्पन्न हुए, यशा विशेष यश और कीर्ति के साथ अनुपम लक्षणों से सहित जो थे, यह प्रतिथा अर्थात जिनकी प्रार्थना की जाती थी या जो प्रसिद्ध हुए थे, ततो लब्ध्वा ज्ञानम उपनय विधानस्य विधि था। और इस प्रकार से वहाँ पे सदलगा में जन्म लेने के बाद जो विद्याधर थे धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हुए और उन्होंने उपनय की विधि से विधान के द्वारा ज्ञान को प्राप्त किया था। अर्थात जिनको बचपन में ही आचार्य देशभूषण महाराज जी के सानिध्य में ये उपनयन संस्कार जिनका संपन्न हुआ था। देशभूषण महाराज जी थे और कोई महाराज, देशभूषण ही, उनके साथ जिनका उपनय संस्कार, जिसको अभी मोजीबंद कहते हैं वहाँ पर, ऐसे मोजीबंद संस्कार को जिन्होंने प्राप्त किया था, देश भणी, हाँ ये उपनय विधान से विदिते, इस ऐसे गुरुवर मेरा कल्याण करें। हाँ, इसका पूरा ये लिखा है कि जो पूर्ण चंद्रमा जो था पूर्णता को जिस समय प्राप्त हुआ था, अर्थात शरद पूर्णिमा, इसका ऐसा अर्थ निकाला गया। उसमें विशेष व्याकरण की दृष्टिकोण से जो व्याकरण पढ़ने वाले वो जान सकते हैं। अपन तो संक्षेप में इतना ही लिखा है कि जिन्होंने शरद पूर्णिमा के दिन सदलगा ग्राम में जन्म लिया था और जिन्होंने विद्याधर ऐसे नाम को धारण करते हुए विशेष यश और अनुपम अद्भुत लक्षणों से जो सहित थे और जिन्होंने उपनय की विधि से विधि विधान के पूर्वक जो बचपन में ही ज्ञान के जैनत्व के ज्ञान के संस्कारों को प्राप्त किया था, ऐसे गुरुवर मेरा कल्याण करे। ठीक है, इतना ही रखते हैं। आगे अपन आज भेद प्रभेद मुख्य रूप से पढ़ लेते हैं। बहुत दिन से वो अभी पिछले दिनों से संदान सागर जी आपकी कक्षा ले रहे थे, उन्होंने प्रश्नोत्तर रत्नमालिका प्रारंभ की थी। अब अपन थोड़ा सा पुराना विषय जो बहुत दिन से छूटा हुआ है उसको पूर्ण कर लेते हैं, क्योंकि कम समय में विषय को और आगे पूर्णता को प्राप्त करना है। चलिए पेज नंबर 54 निकालिए, 54। थोड़ा सा पुराना रिवीजन करते चले जाते हैं अपन, जिसको याद है तो बहुत अच्छा है। एक क्या चीज़ होती है, तो वैसे बताया था सामान्य से तो हर वस्तु अभेद की दृष्टि से देखा जाए तो एक है। अभेद माने कोई भेद नहीं करना, हम सब एक हैं। भारत अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। सब अलग अलग होते हुए भी जैसे दीपक की प्रकाश की ओर हम देखते हैं तो प्रकाश में कोई भेद नहीं होता। दीपक में भले भेद हो जाए, कोई मिट्टी का दीपक है, कोई चांदी का दीपक है, कोई सोने का दीपक है, किंतु विवेक हो सब एक से। क्या है बोलो? हाँ, विवेक हो सब एक से, जीते जीव अनेक, दीप अनेकों जल रहे, प्रकाश देखो एक। आवाज़ तो सबको आ रही क्लियर ना? हाँ ठीक। बहुत दिन बाद बोलने वालों को भी नहीं आती आवाज़। चलो, इसी प्रकार अनेकांत और शादवाद बताया था। अनेकांत वस्तु का स्वरूप है, तो शादवाद किसी अपेक्षा से कहने की,
हमारे हाथ में पेन कौन से रंग का है बताओ? सफ़ेद है कि लाल है? यहाँ लाल नहीं दिख रहा? लाल भी है, हाँ सफ़ेद भी है। यदि हम इसके कवर की अपेक्षा देखते हैं तो सफ़ेद है, स्याही की अपेक्षा देखते हैं तो लाल है। तो ये वस्तु में अनेक धर्म होते हैं जिसे कहते हैं अनेकांत। वस्तु कैसी होती है? अनेकांत स्वरूप। और किसी अपेक्षा से कहने की पद्धति का नाम है शादवाद। यह पेन रंग की अपेक्षा सफ़ेद होते हुए भी स्याही की अपेक्षा लाल रंग का है, ऐसा कहना यह शादवाद है। हाँ, मुक्ति के लिए शयन कौन सा जरूरी है? अंतिम वज्र ऋषभ नाराज शयन स्व प्रथम कहते हैं। तो वज्र ऋषभ नाराज शयन जिसके पास होगा उसी को मोक्ष मिलेगा। आज हम तुमको मोक्ष क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि हमारे पास शयनन ही नहीं है। इतनी शक्ति भी नहीं है कि सप्तम नरक जा सको। सप्तम नरक जाने के लिए भी शक्ति चाहिए, उसके लिए भी वैष्णव नाराज शयनन चाहिए। मोक्ष जाने के लिए भी शयनन चाहिए। ऐसा क्यों ना आज ज़्यादा उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकते ना जगन्यता को प्राप्त कर सकते, बीच की स्थिति है। मूर्तिक द्रव्य, द्रव्य तो 6 होते हैं। कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन 6 द्रव्यों में एक द्रव्य मूर्तिक है, बाकी सब अमूर्तिक हैं। तो मूर्तिक किसे कहते हैं? हाँ, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसे मूर्तिक कहते हैं। और मात्र एक पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है। जो भी कुछ आपने को देखने के मिल रहा है, सूंघ रहे हैं, छू रहे हैं, क्यों भाई साहब, जो भी कुछ खा रहे हैं, जो भी कोई स्पर्श रस गंध वाली वस्तु अपनों को में सब क्या है? मूर्तिक पुद्गल द्रव्य का ही परिणमन है। पुस्तक कौन सी द्रव्य हो गई? पुद्गल द्रव्य। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, ऐसा। और आत्मा कौन सा द्रव्य है? अमूर्त, क्योंकि वो इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाए। आत्मा कितना बड़ा है? हाँ, संसारी अवस्था में जितना बड़ा शरीर मिलता है उतना बड़ा आत्मद्रव्य है। हाथी बनोगे तो हाथी के बराबर हो, चींटी बनोगे तो चींटी के बराबर, ऐसा। तो आत्मा संकोच विस्तार स्वभाव वाला है। जितना बड़ा शरीर मिलता है, सिद्ध बनने के बाद क्या होता है? जब भगवान बन जाते हैं फिर आत्मा छोटा बड़ा नहीं होता। फिर कैसा होता है? अंतिम शरीर जो होता है उससे कुछ न्यून। अंतिम शरीर, जैसे मान लीजिए आदिनाथ भगवान की ऊंचाई कितनी थी? 500 धनुष। तो जब वो सिद्ध बन गए तो उनकी आत्मा के प्रदेश कुछ संकुचित हो गए, या मान लो 400 धनुष से ऐसा कोई लगभग उनके शरीर का जो विस्तार अवगाहना हो जाएगी। किंचित न्यून चरम देहदो सिद्धा। अंतिम शरीर से कुछ कम आत्मा का आकार होता है सिद्ध बनने का। उसके बाद कोई इसमें परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि कर्म के अपेक्षा से हमें शरीर मिलता है। जब शरीर ही नहीं मिलेगा तो अब क्या? तो जितना अंतिम शरीर था उसके अनुसार कुछ कम बढ़ हो जाता है। 2 प्रकार बातें अपन ने करी थी। जीव कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? हम तुम कौन से जीव हैं? क्यों? क्योंकि 8 कर्मों से सहित हैं। जो 8 कर्मों से रहित वो कौन से जीव हैं? मुक्त जीव। सिद्ध भगवान कौन से जीव हैं? मुक्त जीव। अरिहंत भगवान संसारी, क्योंकि 4 कर्म उनके पास अभी विद्यमान हैं। संसारी जीव भी 2 प्रकार के होते हैं, त्रस और स्थावर। जिसमें 2 से 5 इंद्रिय पाई जाए वो त्रस है, बाकी 1 इंद्रिय को स्थावर है। त्रस जीव भी 2 होते हैं। जो मन सहित होते हैं उन्हें संगी कहते हैं, जो मन रहित होते हैं उन्हें। आप सब कौन हैं? क्यों? मन का क्या काम है? हित को स्वीकार करना और अहित को छोड़ना। हितकारी वस्तुओं को स्वीकार करना और अहितकारी वस्तु को छोड़ना, ये मन का कार्य है। तो जिनके पास मन होते हैं वो सब संगी, और मन रहित जो होते हैं वह असंगी।
मुक्ति की अपेक्षा जीव दो प्रकार के, अर्थात संसार में जितने भी जीव होते हैं क्या सब मोक्ष जा सकते हैं? हैं? सब आपको पता है सब मोक्ष नहीं जा सकते? देखो भाई साहब कह रहे सब जा सकते हैं और तुम कह रहे सब नहीं जा सकते। हाँ अब बात है ऐसा है। हाँ, संसारी जीव में सभी मोक्ष नहीं जा सकते। जो भव्य होते हैं वही मोक्ष जाते हैं, जो भव्य नहीं होते वो मोक्ष। मुनि महाराज बन सकते क्या भव्य? अभव्य जीव मुनि भी बन सकता है, किंतु धम्मम भोग निमित्तम, उसका उद्देश्य आत्म कल्याण करना नहीं होता। कोई प्रॉब्लम नहीं। 9वें ग्रेव्यक तक चले जाते हैं मुनि बन करके, लेकिन उनका उद्देश्य आत्म कल्याण नहीं होता। इसी प्रकार आकाश द्रव्य दो होते हैं। कौन कौन से? तो जहाँ पर जीवादि 6 द्रव्य पाए जाते उसे कहते हैं लोकाकाश। उसके बाहर अलोकाकाश में कितने द्रव्य हैं? एक अरे कोई भी नहीं, एक तो है। आकाश अपने आप में द्रव्य है, तो अलोकाकाश में एकमात्र द्रव्य पाया जाता है, वो है तो है आकाश द्रव्य। और जहाँ पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे कहे हैं लोकाकाश। तो आप सब कहाँ पर रहते हैं? और लोकाकाश कहाँ पर है? अलोकाकाश में। लोकाकाश कहाँ है? अलोकाकाश के भीतर लोकाकाश हो गया, लोकाकाश में अपन सब हो गए। ऐसे लोकाकाश तो आकाश द्रव्य के बीच में मात्र एक टिमटिमाते तारे के बराबर है। जैसे पूरे आकाश में एक तारा चमक रहा हो, इसी प्रकार अनंत आकाश में ये लोकाकाश की स्थिति है। आकाश तो अनंत है, इसका कोई अंत नहीं। द्रव्य क्षेत्र काल के विषय में आगे पीछे और ऊपर नीचे देखता और दिखे ना कोई अंत नहीं। काल का भी कभी तो प्रारंभ हुआ होगा, नहीं तो इसके पहले क्या था? यदि आकाश कहीं पर एंड हो जाए तो उसके आगे क्या है, फिर ये प्रश्न होगा ना। तो आकाश कहाँ तक है? जहाँ तक देखो वहाँ तक आकाश है। कहाँ तक देखोगे? ज्ञान भी अनंत है, सब अनंत ही है, इसमें कहीं एंड वाली बात ही नहीं। यदि आपने कह दिया यहाँ आकाश का अंत हो गया तो फिर उसके आगे का ये प्रश्न होगा। काल का यदि है, हाँ, यदि कहीं काल का क्षेत्र का अंत हो गया तो उसके आगे क्या है ये प्रश्न होगा। इसलिए यही मान के चलना हर चीज़ अनंत है, उसके दिमाग लगाना ही नहीं कि इसके आगे क्या। आगे होता तो फिर भगवान ही नहीं जान लेते। तो भगवान ने भी जितना जाना है अनंत को अनंत के रूप में जाना। उन्होंने भी कहीं नहीं देखा कि यहाँ लोकाकाश या आकाश का अंत हो गया। नहीं, काल कब से है तो बस था, है और आगे भी रहेगा। कब तक रहेगा? इन्फिनिट। कब से आ रहा है तो अनादि काल से। अनादि किसे कहते हैं? जिसका कोई प्रारंभ ही नहीं। तो अब कहीं नहीं कभी तो प्रारंभ होना चाहिए। अब कभी प्रारंभ है नहीं तो कैसे बताते हैं? बताओ, कोई प्रारंभ नहीं। ये सब अनादि काल से सृष्टि है, आगे अनंत काल तक रहेगी। इसलिए कोई ज़्यादा घाटा आटा होने वाला नहीं, जितना तो है उतना ही है। अंत किसी का कब हुआ, अनंत है सब सन, किंतु अंत सा लगे पतझड़ पुनः बसंत। देखना पड़ेगा, दोहा लिखा है आचार्य महाराज ने। हाँ बस बता ही रहे ना आपको। अंत किसी का कब हुआ, अनंत है सब संत। अंत किसी का कब हुआ, अनंत है सब संत, किंतु अंत सा लगे। एक आध अक्षर भूल रहे इसमें है। 10वां नहीं। अच्छा कहाँ पर? हाँ ठीक है। शिक्षाप्रद दोहावली में अंत किसी का कब हुआ, अनंत सब है सन,
पर सब मिटता सा लगे पतझड़ पुनः बसंत। मिल गया। हाँ, पेज नंबर 11 पर शिक्षाप्रद दोहावली में दोहा नंबर 10, इसमें आचार्य ने लिखा है, अंत किसी का कब हुआ, अनंत सब है संत, पर सब मिटता साथ लगे पतझड़ पुनः बसंत। जैसे पतझड़ होते हैं, पुनः बसंत ऋतु आती, फिर पत्ते झड़ जाते हैं, ऐसे परिवर्तित होता लगता तो हम सोचते मिट गए, लेकिन मिटना किसी का नहीं होता। सब संसार में अनंत हैं, इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए कि मेरा क्या होगा। अरे अपना अंत होने वाला है नहीं बाबा जी, किसी का अंत होने वाला नहीं, सब अनंत ही है। पतझड़ पत्ता गिर जाता है, नया पत्ता आ गया, लगने लगता है कि ऐसा हो गया, किंतु कुछ नहीं, सब अनंत। मेरा कभी अंत नहीं है, न में मृत्यु को तो भीतर, इसलिए घबराना नहीं, अपना अंत होने वाला है नहीं, अपन भी अनंत हैं। हाँ बाबा जी, अनंत है कि शांत है? अनंत है, अपना कभी अंत नहीं। मैं हूँ तो वही तो द्रव्य हूँ जो था, हूँ और रहेगा। ये बहुत अच्छा दुआ, इसको हमेशा याद रखो। अंत किसी का कब हुआ, अनंत सब है सन, किन मिटता सा लगे पतझड़ पुनः बसंत, पतझड़ पुनः बसंत। ये सब याद कर लेना दुआ कुछ। अब पुद्गल दो होते हैं, अणु और स्कंद। पेज नंबर 54 पे आ जाओ बाबा जी, अब नहीं ढूंढना ज़्यादा। 6 द्रव्य में पुद्गल द्रव्य, उसके दो भी बताते, अणु और, जिसका पुद्गल के अंतिम पार्ट को कहते हैं अणु, और या दो से अधिक अणु मिलके बनते हैं स्कंद। ये पेन क्या है? स्कंद है। क्यों? अनेक परमाणुओं से मिलकर बना है। काल परिवर्तन के दो भेद होते हैं, उत्सर्पणी और व्रतियों के दो भेद। कौन कौन से? संयम 2 प्रकार के, वैमानिक देव 2 प्रकार के, उपयोग के 2 भेद, भूमियाँ 2 प्रकार की, प्रमाण के 2 भेद, अध्यात्म में नए के 2 भेद, परमात्मा के भेद। हाँ, कितने सब होशियार है, देख देख के बता रहे हैं। ठीक, बिना देखे बताओ। आश्रव के 2 भेद, पुण्याश्रव और, हम देख के ही पढ़ा रहे हैं। पुण्य 2 प्रकार का, पुण्यानुबंधी और पाप भी 2 प्रकार का। पुण्यानुबंधी और, ये मुख्य रूप से क्रियाएं हैं। संबर 2 प्रकार का, जिन परिणामों से कर्म नहीं आते उसे कहते हैं भाव संबर, और पुद्गल का नहीं आना द्रव्य। निर्जरा 2 प्रकार की, सविपाक और अयु। पहली कुछ सबके हुए नहीं, कछु सरे काज तेरा, और दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत। ये 6 डाला में पंक्तियाँ आई हैं। तो पहली वो सभी पारा भावना, अच्छा मंगत राय किसमें है? ठीक, पहले हाँ मंगत राय में, उसमें दिया है कि पहली तो निर्जरा सबके सामान से चली रही है, सविपाक निर्जरा, इससे मुक्ति का लाभ नहीं मिलेगा। दूजी से उद्यम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो कर्मों को समय से पहले झड़ाने पर जो निर्जरा होती है उसे अविपाक निर्जरा कहते हैं। अविपाक निर्जरा ही मुक्ति का कारण बनता है। हाँ, तो इसके बाद हो गए थे मुनि 2 प्रकार के हो गए, भावलिंगी और। वैसे तो मुनि मुद्रा की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है, लेकिन परिणामों की अपेक्षा से अंतर आ जाता है। भावलिंगी उन्हें कहते हैं जिनका गुणस्थान 6 से ऊपर होना चाहिए, और द्रव्यलिंगी उन्हें कहते हैं जिनका गुणस्थान 1 से 5 तक हो। बाहर से तो मुनि मुद्रा हो, बाहर से मुनि का भेष है, किंतु भीतर से अगर परिणामों में स्थिरता नहीं है या 5वें गुणस्थान तक के परिणाम है तो वो कहलाते हैं द्रव्यलिंगी मुनिराज।
और जिनके बाहर से नग्नत्व भी है और भीतर से गुणस्थान भी छठवें शादी है, तो वे कहलाते हैं भावलिंगी मुनि राजा। हमारे ज्ञान का विषय भावलिंग नहीं बनेगा। हम तुम आज द्रव्यलिंग देख सकते, बाहर से दिगंबर मुद्रा है और उनके जो है पारंपरिक परिग्रह से रहित हैं। इससे ज़्यादा हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनेगा। आचार्य महाराज मुनि बना सकते हैं किंतु गुणस्थान नहीं दे सकते। दिगंबर 28 मूल गुण दे सकते हैं किंतु उनके लिए गुणस्थान गुरु भी नहीं दे सकते। गुणस्थान तो हमारे भीतर के परिणामों की बात है। मना पर्याय रिद्धिधारी मुनिराज हो तो ही वो ये नहीं देखेंगे कि आपको कौन सा गुणस्थान हो रहा है, नहीं, वो ये देखेंगे कि आपको संसार शरीर भोगों से वैराग है क्या नहीं है तो मात मुनि दीक्षा ले सकते हैं। मुनि दीक्षा आर्य का दीक्षा लेने के लिए पहले थर्मामीटर देखो हमारा कौन सा गुणस्थान है, फिर हम मुनि बनेंगे। यदि हमारा पहले चौथा पांचवा फिर मुनि दीक्षा लेंगे, नहीं, ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं है। हाँ, संसार शरीर भोगों से वैराग हो गया कि कहूँ न सुख संसार में सब जग देखो कुछ सुख नहीं है, चलो अपन तो आत्म कल्याण करें। तो कैसे करें? संयम धारण करें। वैराग भावना है इसमें, देखिए बहुत अच्छी, वो जरूर पढ़ना चाहिए। देखो अवधि ज्ञान मालय मुनिराज भी पता नहीं कर सकते हो, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कैसे पता चलेगा भीतर के परिणाम? तो केवल ज्ञानी के ज्ञान का ही विषय बनेगा। अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान मादि मुनिराज इतना सूक्ष्म लगाते भी नहीं और होता भी नहीं हो। हाँ, इसलिए तो कह रहे हैं सम्यक दृष्टि बाहर से अपन नहीं कह सकते, बाहर से त्यागी, भीतर के परिणाम हमारे तुम्हारे ज्ञान के विषय नहीं बनते। हम अपने आप को यही मान के चलेंगे कि हमारा पंचम गुणस्थान है अणुव्रजी श्रावक, किंतु कन्फर्म मात केवल ज्ञानी बता सकते, हम तुम कन्फर्म नहीं कर सकते। हाँ, तो चैत्यालय दो प्रकार के, अकृत्रिम और हाँ, सूर्य चंद्रमा आदि में जो है वो अकृत्रिम है और ये मंदिर जो बनेगा कृत्रिम। वस्तु स्वरूप के कथन की पद्धति आगम और अध्यात्म। कार्य की उत्पत्ति के दो कारण, उपादान और निमित्त कारण। तेजस रिद्धि के दो भेद, सम्यक उत्पत्ति दो प्रकार के, मिथ्यात्व दो प्रकार का, वेदनी कर्म के दो भेद, गोत्र कर्म के दो भेद, मोहनी कर्म के दो भेद, हिंसा के दो भेद, चारित्र के दो भेद, मनुष्य के दो भेद, काल के दो भेद, निमित्त के दो प्रकार। इस प्रकार से ये दो भेद के विषय में खुलासा अपन ने पूर्व में कर चुके हैं। तीन क्या क्या होते हैं ये देख लेते हैं। रत्न तीन होते हैं। हाँ, जैसे तीनों की एकता का नाम ही रत्नत्रय कहा जाता है। जैसे सीढ़ी होती है उसमें दो खड़े डंडे होते हैं और बाकी आड़े डंडे होते हैं, तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो दोनों खड़े डंडे हो गए और सम्यक चाहिए उसका आड़ा डंड। जब ये तीनों होते हैं तब वो सीढ़ी होती है, ऐसा तो ये समझना चाहिए। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित अकेले से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। जब कभी मोक्ष मिलेगा तीनों चाहिए। चोटी जब कभी बनती ना, चोटी है उसमें एक तुग्गी, दो तुग्गी की तीन तुग्गी, तीन और दो से बना दो, रस्सी बांधते हैं रस्सी, तो उसमें तीन तुग्गी मिला के तभी वो गांठ बन के रस्सी बांधने योग्य बनती है। इसीलिए रत्नत्रय के बिना मोक्ष नहीं। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो जाए नहीं, ये दोनों रह तो सकते हैं किंतु मोक्ष नहीं मिलेगा। देवों में नारकियों में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो होता है किंतु चारित्र नहीं होता। चतुर्थ गुणस्थान तक किंचित मात्र भी चारित्र नहीं है। कुछ लोग चौथे गुणस्थान में चारित्र को सिद्ध करना चाहते हैं, वो आगम के विपरीत कथन करते हैं
चतुर्थ गुण स्थान में तिलतुष मात्र भी चारित्र नहीं है। स्पष्ट जीव कांड में आचार्य नेमीचंद स्वामी ने लिखा है, अविरति नत्थि चारित्रम, अविरत गुण स्थान में चारित्र नहीं होता। तो सम्यक दर्शन, हाँ सम्यक दर्शन हो सकता है, छायिक सम्यक दर्शन हो सकता है, किंतु 5 पाप का त्याग करने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। श्रद्धा तो छायिक सम्यक, नरकों में छायिक सम्यक दृष्टि है पहले नरक में, किंतु वहाँ पे चारित्र नहीं है। श्रद्धा होनी अलग बात है, हमारे आप पर पूरा विश्वास है कि महाराज जो कह रहा है बात सही है, किंतु करेंगे तो वही जो हम कर पा रहे हैं, विश्वास होना अलग चाहिए। अब भरत चक्रवर्ती हैं, छायिक सम्यक दृष्टि है, उनको सब विश्वास है देवसात गुरु पे, और ये भी विश्वास है कि जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना, फिर भी जब बात आ गई ठन गई तो चक्र चला दिया। सुदर्शन चक्र जो बाहुबली पे चलाया, किसने चलाया? भरत ने। और कौन थे? छायिक सम्यक दृष्टि, तद्भव मोक्षगामी, इतना विवेक नहीं रहा कि अपने भाई पर चक्र नहीं चलता, वो चक्र तो घूम के परिक्रमा लगा के खड़े हो गए, भैया सगे संबंधी पर मैं प्रहार नहीं करता, किंतु छायिक सम्यक दृष्टि की बुद्धि कहाँ चली गई? इसी को कहते हैं बाप बड़ा ना भैया। कितनी भी श्रद्धा हो लेकिन अपना का विश्वास, तो भैया मेरी तुम राजपाट, मैं तो 6 खंड का अधिपति हूँ, अब मैं तो चक्रवर्ती हूँ, समर्पण करो नहीं तो अभी चला देता हूँ। इसीलिए चक्र, उसके हजारों देवता अधिष्ठाता होते हैं, जो चक्र वगैरह होते हैं ना, देवलोग होते हैं उनके, वो इस प्रकार से समझना चाहिए। तो यहाँ पर तीनों की एकता का नाम, उसे उन्हें रत्न कहते हैं। आत्मा 3 होती हैं, हाँ हम सब में 3 प्रकार के आत्मा, जो शरीर को आत्मा माने सो अलग अलग माने तो, और शुद्ध अवस्था को प्राप्त करे सो परम। सम्यक 3 होते हैं। सम्यक क्या है? आत्मा की निर्मल परिणति है, श्रद्धा की परिणति, आत्मा के श्रद्धान की परिणति, वो 3 प्रकार की होती है, औपसमिक, छायक और छायोपसमिक। तो जिसमें मौनी आदि कर्मों को दबाते हैं तो औपसमिक, नष्ट कर दिया तो छायिक, और कुछ को दबाया कुछ को उदय में ले आया तो छायोपसमिक। लोक 3 होते हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और इसी पर वात वलय 3 होते हैं, घनोदधि वात वलय, घनवात, और जन्म 3 प्रकार का होता है, गर्भ, सम्मूर्छन, जन्म और पाद। हाँ जी, हाँ आप थोड़े लेट हो गए, अभी बताया था हमने। सिद्ध शिला ऐसी होती है 45 लाख योजन। तो जो भी सिद्ध भगवान जाते हैं सिद्ध शिला पर नहीं रहते तो तनुबात वलय में हैं। तो तनुबात वलय में उनके आत्मा के प्रदेश कुछ कम, किंचित अंतिम शरीर से कुछ कम आकार वाले होते हैं। ऐसा खड़े में गए तो खड़े में रहेंगे। आप गुब्बारा यहाँ पे गैस वाला आपने छोड़ दिया तो टॉप पे जाकर लग जाएगा, चाहे इतना बड़ा गुब्बारा छोड़ो, चाहे इतना छोड़ो, चाहे छोटा सा छोड़ो। हाँ गैप नहीं, उनके मस्तिष्क ऊपर सब चिपके रहेंगे, बाकी पैर ऊपर नीचे रहेंगे। अमूर्त इसलिए दिखते नहीं, मस्तक सबके ऊपर अंतिम तनु बात, बाकी किसी हाइट जैसी नीचे से आप देखेंगे तो कम ज़्यादा देखेंगे आप। ऊपर से सबको गुब्बारा छोड़ा आपने तो सारे के सारे गुब्बारे ऊपर अटक जाएंगे। अब जितना नीचे छोटा बड़ा कहाँ से दिखेगा? नीचे से दिखेगा, ऊपर नहीं। तनु पहले सब घनोबात वलय, घनवात वलय और अंतिम तनुबात वलय, ये अंतिम सबसे अंतिम बात। उसके आगे धर्मास्तिकाय नहीं, धर्मास्तिकाया भावात। तो अंतिम जहाँ पर तनुबात वलय है वहाँ तक धर्मास्तिकाय भी होता है, वहाँ तक जीव जा सकते हैं, उसके आगे कोई नहीं जा सकता। तो जन्म 3 प्रकार के, गर्भ जन्म भी 3 प्रकार के, जरायुज, अंडज और पोत। भव्य जीव के 3 भेद। हाँ जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है वो निकट भव्य कहलाता है। जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, अभी किया नहीं है, करेगा वो दूर भव्य, जो कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएगा, दूरान दूर।
इसका उदाहरण आपको बतला दिया था। 3 बेटियां हैं जिनमें मातृत्व की क्षमता की अपेक्षा, जिसका विवाह हो गया शीघ्र माँ बनेगी वो निकट भव, जिसका विवाह नहीं हुआ तैयारियां चल रही फिर माँ बनेगी वो दूर भव, और जिसने व्रत संयम धारण कर लिया अब कभी विवाह नहीं कराएगी वो दूरान दूर भव। ऐसा तो क्षमता तो तीनों में है किंतु प्रकट होने की अपेक्षा। श्रावक 3 प्रकार के, पाक्षिक, व्रती और साध। यहाँ तक अपन पहुँच गए थे, ये चल रहा था। अब देखो श्रावक उसे कहते हैं श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान हो। श्रद्धा के साथ साथ विवेक भी होना चाहिए, उसके साथ क्रिया भी होनी चाहिए। मतलब श्रद्धा हो विवेक हो क्रिया ना हो तो वो कार्यकारी नहीं होगा। ऐसे श्रावक 3 प्रकार के होते हैं, पाक्षिक, व्रती और साधक। पाक्षिक वो होते हैं जो जिनेंद्र भगवान का पक्ष तो रखते हैं किंतु उसको आचरण नहीं कर पाते। व्रती वो होते हैं जो पक्ष रखते हैं उसके साथ साथ 5 पाप का त्याग भी कर देते हैं, उन्हें व्रती श्रावक कहते हैं। और जीवन भर जिसने व्रतों का पालन किया और अंत में शरीर जब साथ नहीं देता तो अपने व्रतों की रक्षा के लिए जो सल्लेखना व्रत को धारण करते हैं, ऐसे श्रावक साधक माने जाते हैं। ठीक है ना। तो साधक ये तीनों श्रावक के ही भेद हुआ करते हैं। तो व्रत आदि क्या होते हैं आगे और बताएंगे। अब अध्यात्म में उपयोग 3 हैं। अब देखो 2 प्रकार की दृष्टि अपन ने पढ़ी थी, एक अध्यात्म और दूसरे आगम। अध्यात्म में क्या होता है, आत्म तत्व की मुख्यता से ही चर्चा होती है। तो ऐसे अध्यात्म का समय सार आदि जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे 3 प्रकार के उपयोग की चर्चा आती है, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। अभी यहीं पर हमने पेज नंबर 54 पर उपयोग के 2 भेद पढ़े थे, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ये आगम की अपेक्षा, यहाँ पे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनय ज्ञान, तत्वाश्रुत में जो उपयोग कहा है वो आगम की अपेक्षा, और समय सार में जो उपयोग की चर्चा हो रही वो अध्यात्म की अपेक्षा। मात्र यहाँ पर आत्मा की परिणति की मुख्यता से चर्चा है, और वहाँ पर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, दर्शनोपयोग, चक्षु आदि की चर्चा है। दोनों उपयोग आत्मा की परिणति हैं, किंतु जब उस आत्मा की परिणति को हम आगम की दृष्टिकोण से देखते हैं तो उपयोग 2 प्रकार का, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। लेकिन जब अध्यात्म की दृष्टि देखते हैं, मात्र आत्म तत्व की मुख्यता से कथन करते हैं, तो अशुभोपयोग और शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। अशुभोपयोग किसे कहते हैं, अशुभ कार्य में परिणति होना, आत्मा का परिणाम जाना। जैसे हिंसा आदि 5 पाप शुभ है कि अशुभ है? हाँ, तो हिंसा आदि 5 पाप में अपना उपयोग जाना अशुभयोग कहलाता है। और हिंसा नहीं करेंगे, जीव की दया करेंगे, पूजन पाठ करेंगे, ये शुभ परिणाम माने जाते हैं। शुभ परिणाम में आत्मा की परिणति जाना, इसको कहते हैं शुभोपयोग। और शुभ और अशुभ दोनों से उठ करके माँ शुद्धात्मा की ओर जिनकी परिणति हो जाती है, ऐसे जीव कहलाते हैं शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोगी श्रवण। तो शुद्धोपयोग तो मुनि महाराज के ही होता है, किंतु अशुभोपयोग और शुभोपयोग श्रावक के भी होता है। तो मुनिराज के भी, हाँ मुनिराज के भी शुभोपयोग होगा, मुनिराज के शुभोपयोग या शुद्धोपयोग, और श्रावक के अशुभोपयोग या शुभोपयोग, ऐसा समझना चाहिए। उपयोग, हाँ शुभ भाव वो आत्मा की परिणति, परिणाम का नाम है उपयोग, और योग जो है वो एक्टिविटीज़ का नाम है। शारीरिक जो प्रक्रिया होती है, प्रतिक्रियाएं वगैरह, इसको कहते हैं योग। और आत्मा के परिणाम जो होते हैं उसे कहते हैं उपयोग। चैतन अनुविद्यायी परिणामा उपयोग, काय वांग मना कर्म योग। तो मन वचन काय की क्रिया का नाम योग है, तो चेतना की परिणति का नाम उपयोग है। कई बार योग शुभ होता है किंतु उपयोग अशुभ होता है। जैसे रावण जो है शांतिनाथ भगवान के मंदिर में 16 उपवास लेकर के बिल्कुल शुभ योग में बैठा हुआ है, किंतु उसका उपयोग में क्या है, मुझे बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करनी है जिससे मैं राम का वध
कर सकूं। तो योग सही होते हुए उपयोग की परिणति गलत होने से उसको केवल ज्ञान नहीं हुआ। आचार्य कहते थे मुनि बन कर के इतनी एकाग्रता के साथ वो ध्यान जो कर रहा था, स्थिरता का आत्म तत्व को लक्ष्य बना के कर लेता है, तो उसके लिए केवल ज्ञान भी उत्पन्न हो सकता था। इसीलिए हमारे योग की परिणति के साथ साथ उपयोग की परिणति मुख्य है। कई लोगों का योग तो बहुत स्थिर रहता है किंतु उपयोग स्थिर नहीं रहता। बिल्कुल ऐसे आसन लगा के बैठ जाएंगे, अभी बरसों बैठे रहते हैं। इसलिए तो यहाँ पर इतना समझिएगा, अशुपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। तो हिंसा आदि 5 पाप के करने के जो परिणाम है वो अशुपयोग है। हिंसा को छोड़ करके अहिंसा आदि व्रतों को पालन करना तो शुभोपयोग है। और हिंसा अहिंसा दोनों से ऊपर उठ करके शुद्ध आत्म तत्व की ओर अपने उपयोग में स्थिर हो जाना तो शुद्धोपयोग कहलाता है। पंचेंद्रिय त्रियंच 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हाँ, ये भी पंचेंद्रिय त्रियंच के भेद समझना है ना। जलचर, थलचर, नवचर, ये एकेंद्रिय आदि के भेद नहीं है, ये पंचेंद्रिय के 3 भेद का है। जो जल में रहते हैं मछली आदि जलचर कहलाते हैं, जो जमीन पर चलते हैं गाय घोड़ा आदि ये थलचर कहलाते हैं, जो आकाश में उड़ते हैं ऐसे जीव जो पक्षी आदि नवचर कहलाते हैं। चलिए इतने ही रखते हैं, एक अंतिम में स्तुति पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 53। हे मुनिवर धन्य हो तुम, कितना परिसर सहते हो। सर्दी गर्मी आओ वर्षा, तुम अपने में रहते हो। समता रस को पीते हो, जग से कुछ नहीं कहते हो। हे मुनिवर धन्य हो तुम, कितना महर्षि आचार्य श्री ने कैसा संग रचाया। देशन पाने चरित्र खुद मुनि के द्वारे आया। संयम ही जीवन है, प्रवचन में कहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम, आदिनाथ की कृपा देखो, महावीर की छाया। पारस रूपी विद्या पाक कुंदन होती काया। भक्तों को ये गुरुवर छोटे बाबा लगते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम, गंगा और नर्मदा जैसी लगे आरिका माता। एक दृष्टि में मैल जन्म का पल भर में धुल जाता। ज्ञान नदी बन करके सारे विश्व में बहते हो। हे मुनिवर यश की ऐसी किरणें फैली, जय जय जय। यश की ऐसी किरणें फैली, जय जयकार हुआ। गुरुवर के आकर्षण से मोहित सब संसार हुआ। प्रभु जैसा बने हम सब,
जीवों से कहते हो हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिससते हो। सर्दी गर्मी आओ वर्षा तुम अपने में रहते हो। चलिए, अब कितने बजे से क्लास लगती ना रोज़? 6:30 से कि जल्दी? 6:20 पे आ जाओ। हाँ, पंडित जी तो लेट होने ही लगे। चलिए, कितने बजे से? 6:15 से आओ तो बहुत अच्छा, बढ़िया। सबको सूचना कह दो, हम तो आ जाएंगे, आप लोगों को थोड़े से समय का ध्यान रखना पड़ेगा। और ज़्यादा पढ़ लेंगे 7:30 तक, क्यों पंडित जी से तो भगवान तो आजकल लेट हो ही रहे हैं। चलो एक और पढ़ लें, प्रभु शरण 53। प्रभु वर पाकर तेरी शरणा, हो अंत समाधि मरना। प्रभु वर पाकर तेरी शरणा, हो अंत समाधि। मैंने जीवन में बहु पाप किए, निज आत्म को अति दुख दिए। अब और पाप ना करना, हो अंत समाधि मरना। नहीं सुमिरन हो मोहि जन का, ना हो विकल्प तन का धन का। मेरे अंतर मन में बसना, मैं क्षमा मांगता हूँ सबसे, तन से मन से और वचनों से। मेरे मन को निर्मल रखना, नहीं मन में विषय कसाए रहे, नहीं तन में रोग विषाद रहे। रटे शुद्ध हम नित रसना। चलिए इतने रखते, लय देखना थोड़ी डिस्टर्ब हो रही। बोले महावीर भगवान की। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरऊं सदा। हे जिन वाणी भारती तोय जब, जो तेरी शरणा गए।